वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से बीएड का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट कॉर्नर पर जाना है, वेबसाइट पे फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना है और इसमें आपको इतने ऑप्शन देंगे। फ्रेश एडमिशन, एमबी एडमिशन का आएगा, डिफॉल्टर का आएगा, प्रोमोटिव का आएगा और नीचे बीएड एडमिशन फॉर्म आएगा। इस पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इसमें बीएड एडमिशन 2024-25 की गाइडलाइन भी दी होगी जिसे आप पढ़ सकते हैं। और फिर प्रोग्राम में आपको बीएड सेलेक्ट करना है और प्रोग्राम में बीएड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्षेत्रीय के अंदर सेलेक्ट करना है। जो 7 संभाग है उसमें से जो भी आपका संभाग हो उसको सेलेक्ट कर लेना, या आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको अमाउंट राशि 500 रुपये जमा करवानी पड़ेगी। और नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको आवेदन का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी आवेदक का नाम है। और डेट ऑफ बर्थ में जन्मतिथि लिखनी है और आवेदक के पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है। और पत्राचार के लिए आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को लिखना है। विलेज, पोस्ट है, स्ट्रीट है, हाउस नंबर है उसके साथ। फिर स्टेट को सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर लगाना है आपको पिन कोड और फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। और फिर सेलेक्ट करना है जेंडर, मेल फीमेल ये जो भी हो। और फिर मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैरिटल स्थिति आपको करनी है। फिर आपको सेलेक्ट करना है SC ST OBC कैटेगरी श्रेणी को। और फिर आपको अगर डिवोर्स है, विडो है, स्पेशल कैटेगरी हो, या फिर सेलेक्ट करना है आपको रिलीजन। और उसके बाद आपको नेशनलिटी पर क्लिक करना है, राष्ट्रीयता पर, जहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। फिर रोजगार की स्थिति, आप सरकारी हो, प्राइवेट में लगे हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो भी हो आप उसमें से जो भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको इसके साथ अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और आप कहाँ से हो, ग्रामीण से हो तो रूरल करना है और शहरी से हो तो अर्बन करना है। इसके अलावा आपको डोमिसाइल में अगर राजस्थान से है तो यस करना है और राजस्थान से बाहर हो तो नो करना है। और राजस्थान में हो तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है। डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको यस नहीं करना। और डिसेबिलिटी है तो इसमें से जो डिसेबिलिटी दी गई है इस पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी एनुअल इनकम यहाँ लिखनी है, जो भी आपकी इनकम है उसको यहाँ शो करना है। और उसके बाद आपको आधार नंबर कंपलसरी है तो आधार नंबर भी लगाने हैं। और आधार नंबर के बाद आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, अल्पसंख्यक से, अगर अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं, वो भी 50 KB के अंदर, शुड बी लेस दैन 50 KB। तो 50 KB के अंदर 50 KB में करना है फ़ोटो। एंड फर्स्ट में फ़ोटो अपलोड करना है और सेकंड में सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो इसमें भरनी है। कि आपने कौन सी परीक्षा कब दी, कौन सी यूनिवर्सिटी से दी, पहले आपको BSTC या DLED की है उसमें से आपको भरना है, या फिर आपने 2 वर्ष का कोई इंटीग्रेट कोर्स किया हुआ हो तो वो भरना है। और उसमें साल लिखना है कि कौन से वर्ष में आपने पूर्ण की और कौन सी यूनिवर्सिटी थी और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे और क्या क्या परसेंटेज थे और कौन सा डिवीज़न बना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेकंड में BA BCom BSc या जो भी ग्रेजुएशन की है जिसमें भी, वो सेलेक्ट करना है। और उसकी यूनिवर्सिटी, उसके सब्जेक्ट और उसके परसेंटेज और उसका डिवीज़न आपको लिखना है। और थर्ड में आपको आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सी सब्जेक्ट ली है, MA MSc जो भी हो। और फिर फोर्थ में आपको 10th की, फिफ्थ में 12th की। और फिर एनी अदर में आपने अगर कोई अन्य डिग्री भी की है तो आप लिख सकते हो। और डिवीज़न में आप ये लिख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ग्रेड भी लिख सकते हो A B C D E। और या फिर जो अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा आप अदर भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी मार्कशीट पे जो शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ लिखना है। और इसके बाद आपको टीचिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है, आपने कितने साल कौन सी स्कूल में सर्विस दी है। उसका जो भी आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है आपको उसमें साल, महीने और दिन तीनों दर्शाने ज़रूरी है। और उसके आधार पे आपके मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा। और योग्यता दस्तावेज की एक सर्व प्रमाण प्रति आपको यहाँ अपलोड करनी है, जो आपने अभी
जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है यहाँ पर, और फिर अंडरस्टैंडिंग पर आपको क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले से ये चेकलिस्ट देखनी है कि आपने ये चीज़ें अपलोड किए या फिर नहीं किए, तो इस चेकलिस्ट को देखना ज़रूरी है। तो टीसी होनी देखो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10वीं की 12वीं की, यानी जितनी भी है सारी मार्कशीटें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके अलावा बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी 1 साल पुराना नहीं हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, MA की, और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट